नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। इस बुलेटिन में खास तौर पर आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, इसलिए बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने। पीएम ने अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका पर भी चर्चा की। मोदी ने मीटिंग में बताया कि किस तरह पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान के विकास में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। पीएम ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में सामाजिक आर्थिक दशकों को बदलने के लिए 500 से अधिक प्रोजेक्ट को भारत की मदद से पूरा किया गया है, जिससे कि वहां के युवाओं और महिलाओं की हालत में सुधार भी आए। इन कोशिशों से भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक खास मित्रता की भावना भी बनी। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इस संकट में अफगानिस्तान के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हों। देश के ताकतवर 20 देशों के समूह G20 का यह असाधारण मीटिंग खासतौर पर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को इशारों इशारों में कांग्रेस समेत उन लोगों पर हमला बोला है जो सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा, वीर सावरकर को लेकर आज के भारत में जानकारी का अभाव है। सावरकर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इतिहास में दारा शिकोह अकबर हुए पर औरंगजेब भी हुए, लेकिन उनका चक्का उल्टा घुमाया गया। अशफाक अल्लाह ने कहा था कि मरने के बाद अगला जन्म भारत में लूंगा। संघ प्रमुख ने कहा कि भारतीय भाषा की परंपरा के अर्थ में धर्म का अर्थ जोड़ने वाला है और उठाने वाला है, बिखरने ना देने वाला है। विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पड़ोसी देश में ही नहीं, जो भारत का है वो भारत का ही है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि भारत की ग्रोथ रेट अगले साल तक दुनिया में सबसे तेज होगी। भारत के लिए साल 2021 9.5% और 2022 में 8.5% की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान जताया गया। इसके बाद साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट से बाहर निकल रही है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने इस रिपोर्ट को रिलीज करने के बाद कहा कि भारत में वैक्सीनेशन तेजी से हुआ है, इससे अर्थव्यवस्था में तेजी रिकवरी में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2020 से 21 में 40 साल में पहली बार देश की आर्थिक ग्रोथ गिरकर नेगेटिव 7.3% हो गई। हालांकि कोरोना के मामले में गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था की गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ी है। नतीजतन मौजूदा वित्त वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही में आर्थिक ग्रोथ 20.1% का रिकॉर्ड पर पहुंची है। हालांकि इसकी वजह पिछले साल का कमजोर आधार और कारोबारी गतिविधियों में आई तेजी थी। जम्मू कश्मीर के फर्जी शास्त्र लाइसेंस में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को भिंड में गोरमी के कचनाव कला गांव में छापेमारी कर कार्रवाई की। भोपाल से गई सीबीआई की टीम यहां बीएसएफ के पूर्व जवान प्रमोद शर्मा के घर फर्जी अस्त्र शस्त्र लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने के लिए गई हुई थी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि करीब 2 घंटे तक छापेमारी करने के बाद टीम यहां से वापस रवाना हुई। बीएसएफ के पूर्व जवान से सीबीआई इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की टीम मुझसे कई बार अपने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी दस्तावेजों को जब्त नहीं किया जा सका है। यहां कचनाव कला गांव में पूर्व बीएसएफ जवान प्रमोद शर्मा के घर टीम ने फर्जी आर्म्स लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों को 2 घंटे तक खंगाला है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। इस बार लगाम लगाने के लिए 18 अक्टूबर से रेड लाइन ऑन गाड़ी और ऑफ अभियान शुरू किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण और बढ़ने लगा है। मैं पिछले 1 महीने से हवा की गुणवत्ता के आंकड़े में सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा हूं। स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रदूषण तो दायरे में है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना शुरू कर दिया है। इससे प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली वासियों को प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। पिछले साल की तरह हमें इस साल भी रेड लाइन ऑन और गाड़ी ऑफ पहल करनी शुरू होगी। केजरीवाल ने कहा कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेड लाइट पर इंजन बंद करने से 13 से लेकर 20% तक प्रदूषण कम हो जाता है। देश में कोयला संकट और बिजली कटौती के बीच राज्यों के पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन की स्थिति की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नेशनल पावर
पोर्टर की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों के प्लांट्स अपनी क्षमता से कम बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं। पोर्टर के मुताबिक हरियाणा के पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन में 66% की कमी आई है। गुजरात के पावर प्लांट में 40% की कमी आई है। वहीं बता दें मध्य प्रदेश में 35 और महाराष्ट्र में 25 बिजली कम पाई गई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 135 पावर प्लांट्स में से 17 पास एक दिन का भी कोयला नहीं बचा है। कोल इंडिया से लगातार सड़कें रेल से सप्लाई भी हो रही है, इसलिए स्टॉक में बदलाव हो रहा है। 16 पावर प्लांट्स खदानों में के बिल्कुल भी करीब हैं। इन प्लांट्स के पास कुछ बिजली उत्पादन क्षमता 35,200 मेगावाट है। इन प्लांट्स के पास औसतन करीब 5 दिन का स्टॉक ही उपलब्ध बचा है। जबकि देश के 119 पावर प्लांट्स में 10 प्लांट्स कोयला खदानों से 1500 किलोमीटर से दूर के अधिक दूरी पर और समुद्री तटों के करीब पहुंच गए हैं। राजस्थान सचिवालय में आईएएस टीना ढाबी के चैम्बर में मंगलवार को युवक अचानक पहुंच गया। यहां कुछ ही देर बाद सीएम अशोक गहलोत हाईटेक स्वागत कक्ष का लोकार्पण करने आए थे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रहने वाले राधेश्याम मौर्य मंगलवार को सचिवालय में पास बनवाकर सीधे टीना ढाबी के चैम्बर में आकर बैठ गया। सचिवालय में आईएएस टीना ढाबी वित्त विभाग की सचिव हैं। उस दौरान वो चैम्बर में नहीं थी। उनके स्टाफ ने एक युवक को अंदर बैठा देखा तो पूछताछ भी की। अशोकनगर पुलिस युवक से बार बार सचिवालय में आईएएस टीना ढाबी के चैम्बर में आने का कारण पूछ रही थी। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार नहीं किया है। 2015 में यूपीएससी बैच की टॉपर रही टीना ढाबी फिलहाल वित्त विभाग में सचिव पद पर तैनात हैं। आईएएस टीना ढाबी और अहतर खान ने 2018 में शादी की थी। हाल ही में आईएएस अहतर खान से जयपुर फैमिली कोर्ट से उनका तलाक हुआ है। दोनों ने पिछले साल 2020 नवंबर में आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं को मूर्ख और बेवकूफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मूर्ख बीजेपी के पदाधिकारी बन गए हैं जिन्हें इतना भी सेंस नहीं है कि किस तरह की घटना पर क्या कहा जाता है। हनुमानगढ़ के पीलीबंग में प्रेमपुरा में दलित युवक को पीट कर उसको हत्या कर दी गई। घटना की जांच और फैक्ट्स जुटाने के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 3 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भेजा। गहलोत ने कहा, मैं पहली बार ऐसे नेताओं को देख रहा हूं जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर बैठे हैं और बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं आते? बीजेपी नेता खाली बैठे बैठे अखबारबाजी करते रहे, सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को मीडिया से कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो क्या राहुल और प्रियंका यहां किसी घटना पर आएंगे या विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को यहां आना चाहिए? राजस्थान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना चाहिए। पता करना चाहिए कि हनुमानगढ़ में क्या हुआ, घटना क्यों हुई। बीजेपी के पदाधिकारियों को इतना भी सेंस नहीं है कि किस तरह की घटना में क्या किया जाता है। एक आदमी जो मारा गया है उसके घर बीजेपी से कोई नहीं गया। बीजेपी नेता जयपुर में खाली बैठे बैठे अखबारबाजी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते रहते हैं। कम से कम विपक्षी पार्टी के नेता को पीड़ित परिवार के घर जाकर बैठना जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नेता जयपुर में खाली बैठे बैठे अखबारबाजी करते रहे और सोशल मीडिया पर कमेंट करते गए। राज्य सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का निर्माण करेगी। इसके संचालन के लिए एक न्यास का गठन किया। इसके साथ इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर के लिए 190 हेक्टेयर सरकारी जमीन देने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के लिए माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशील और जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों को संचालन के लिए कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। स्मारक को केंद्र व राज्य सरकार, गैर शासकीय संस्थाओं, संगठनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय और व्यक्तियों के सहयोग से स्थापित व संचालित किया जाएगा। पेंडोरा पेपर्स में अगस्ता वेटलैंड मामले में खुलासा होने पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व उनके एनआरआई बेटे बकुलनाथ को घेरा है।
वही नेता हैं जिनके बारे में कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि बीजेपी कह रही थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा बना दिया था। पेंडोरा पेपर्स के तहत दुनिया भर में तमाम धन कुबेरों द्वारा छिपाई गई संपत्तियों के खुलासे में कमलनाथ व उनके बेटे बकुलनाथ का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा विवादित अगस्ता वेटलैंड हेलीकॉप्टर स्कॉटलैंड से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल आए। अगस्त वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामला सामने आया। इसमें कई भारतीय राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों पर अगस्त वेस्टलैंड में मोटी घूस लेने का आरोप लगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो आरोप कमलनाथ पर लगे हैं वे जनता के सामने इसका जवाब दें। लालू प्रसाद एलपी यात्रा के दौरान तेजप्रताप के समर्थक उनके आगे पीछे आगे पानी की बोतल बंद पानी डालते दिख रहे थे। फिर भी तेजप्रताप के पैरों में छाले आ गए। अपना संगठन छात्र जनशक्ति परिषद बनाकर तेजप्रताप सोमवार को 2.5 किलोमीटर की यात्रा कर पटना के गांधी मैदान से जेपी आवास चरखा समिति कदम कुआं तक गए हुए थे। छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से किए गए आयोजन में युवाओं के पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तेजप्रताप यादव ने इन सभी के पैरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। उनके पैरों के ये छाले सच कहें तो दिल के छाले भी हैं। उनका दिल राजद के कुछ नेताओं से टूट चुका है। वे जगदानंद को हिटलर कहकर हटाने की मांग भी कर चुके हैं। जब उल्टे उनके खास आकाश को छात्र राजद से हटा दिया गया तब राजद को संविधान दिखाते हुए उन्होंने कोर्ट तक जाने की धमकी को दे डाला। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली है। इसकी शुरुआत छात्र जनशक्ति परिषद के प्रशिक्षण शिविर से हुई है। अब राजद से अलग छात्र जनशक्ति परिषद का अपना कार्यक्रम है। अपना पीला और हरे रंगों वाला झंडा है, अपनी बांसुरी है, पैर के छाले बता रहे हैं कि बाहर से दिखने वाला दर्द ऐसा है तो अंदर का दर्द कितना गहरा होगा। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में गुरुवार को हुए बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 11 नंबर बस स्टॉप के पास द आइकॉनिक स्कूल की तेज रफ्तार बस दुकानों में घुसती हुई दिखाई दे रही है। बस मोबाइल दुकान में खड़े 3 लोगों की चपेट में आ जाती है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, साथ ही 3 दुकानदारों को नुकसान भी हुआ था। घटना 7 अक्टूबर की है। हबीबगंज पुलिस ने बस को जब्त करके उसे कब्जे में ले लिया। हादसे में घायल मैकेनिक महबूब खान ने बताया कि बस की चपेट में आने से गंभीर चोटें लगी थी। बस मालिक की तरफ से कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है। बस टकराने से दुकान में हुए नुकसान का भी मुआवजा नहीं मिला है। बस का चालक शराब के नशे में था। ग्वालियर में मंगलवार को समय हंगामा खड़ा हो गया जब सर्किट हाउस के बाहर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह नारे हिंदू जागरण मंच के नेता लगा रहे थे। यह प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके स्टाफ ने उन्हें मुलाकात नहीं करने दी। मुर्दाबाद के नारे और शोर सुनते ही प्रभारी मंत्री सिलावट बैठक छोड़कर बाहर की तरफ भागे। हिंदू जागरण मंच के नेताओं से बातचीत करके उनको मनाया। हंगामे को संभालने के बाद प्रभारी मंत्री का कहना है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। परिवार में नाराजगी और मनाना तो चलता ही रहता है। इसके अंदर वह बैठक में चले गए। हिंदू जागरण मंच के सदस्य शहर में कुछ वर्चस्व वाले लोगों के अतिक्रमण की शिकायत लेकर वहां पहुंचे थे। मंगलवार को जिले के प्रभारी व जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर प्रवास पर थे। वह सर्किट हाउस में अफसरों की बैठक ले रहे थे। बाहर तैनात स्टाफ ने उनको वहीं ज्ञापन देने के लिए कहा, लेकिन हिंदू जागरण मंच के नेता मिलकर ही ज्ञापन देना चाहते थे। देश के कई राज्यों में बत्ती गुल होने का संकट खड़ा हो गया है। यह विद्युत उत्पादन कंपनियों और डिस्कॉम का कुप्रबंध का नतीजा है। कोरोना काल में जब बिजली की मांग कम थी तो इन कंपनियों ने कोल इंडिया से कोयला लेने में आनाकानी की थी। इसका असर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में नहीं पड़ा, लेकिन आशंका है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ऐसे कई राज्यों में अंधेरा छा सकता है। छत्तीसगढ़ पूरे देश की जरूरत का 20% कोयला देता है। यहां कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 41 खदानें हैं। इसमें से ओपन कास्ट खदानों की अधिक संख्या है। यहां से सालाना 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन होता है।
कोरबा जिले की खदानों से एसईसीएल 130 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालती है। अफसरों के मुताबिक कायदे से बिजली कंपनियों को 24 दिन उपयोग के बराबर कोयला स्टॉक रखना चाहिए। अफसरों ने बताया कि मांग कम होने के अधिकार से बिजली कंपनियों ने उत्पादन घटा है। उस समय एससीईएल के पास लाखों मीट्रिक टन कोयला था। बार बार कहने के बावजूद कंपनियों ने वह कोयला नहीं लिया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जैसे उत्पादकों ने पूरे 1 साल कोयला नहीं खरीदा। उन्होंने उससे पहले के बकाया चल रहे 600 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया। अब अगस्त के बाद कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़कर जब भी सेक्टर खुल गए हैं तो बिजली की मांग बढ़ गई है। नवरात्र में रायपुर के वीआईपी रोड इलाके के कई रेस्टोरेंट में गरबा और इंडिया नाइट्स का आयोजन किया गया। मगर अंदर का नजारा कुछ और ही है। यहां धार्मिक गीतों के बीच गरबा में हुक्का परोसा जा रहा है। इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल हो गया है। इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल समझ गया है। कई फेसबुक यूजर्स ने इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें साझा की हैं। रायपुर के एक युवक शुभम वाधवानी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंडियन वोक में गरबा के बीच लोग हुक्का पी रहे हैं। हिंदू आस्था और त्योहार का यह अपमान है। आयोजकों ने गरबा जैसे पवित्र कार्यक्रम का मजाक बना के रख दिया है। इंडियन वोक रेस्टोरेंट में 8 से 14 अक्टूबर तक गरबा नाइट्स का आयोजन किया गया। इसे लेकर कई दिनों से शुरुआत की जा चुकी थी। सैकड़ों पास बेचकर रेस्टोरेंट के संचालकों ने मुनाफा कमाया। यहां लाइव पंजाबी ढोल और डीजे का भी बंदोबस्त है। इवेंट में आने वालों के लिए शर्त है कि उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ही आना है। अब रईसजादे यहां गरबा करने पहुंचते तो इसके बाद उन्हें हुक्का परोसा जाता है। भक्ति गीतों पर गरबा के बीच युवक युवतियां हुक्का पीते हैं। इसी का विरोध किया जा रहा है। तो देश में कोयला संकट और बिजली संकट के बीच राज्य के पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन की स्थिति की ताजा तस्वीर सामने आई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नेशनल पावर पोर्टल की मदद के मुताबिक कई राज्यों के प्लांट्स अपनी क्षमता से कम बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं। वहीं गुजरात के पावर प्लांट्स में 40% की कमी आ गई है। मध्य प्रदेश में 35% और महाराष्ट्र में 25% बिजली कम हो रही है। वहीं नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन की भी बैठक इस दौरान की। फिलहाल 100 खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज नेशनल।